धर्म धारण करने का विषय है। पहले की स्त्रियां, पहले के पुरुष, इन दोनों में क्या होता था? राम में धर्म है। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों में धर्म को रखो। जब तक आपके अंदर धर्म है तब तक आप हैं, वरना कलयुग आपको क्या बना दे। ओम नमः शिवाय। इसलिए धर्म ना मरने देना भीतर का। ये धर्म ही है जो आपको रोकता है कि नहीं ये गलत काम है, ये झूठ बोलना गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ रुपए में भी गलत नहीं करते। आप 1 करोड़ दीजिए, आप 4 करोड़ दीजिए, पर वो गलत नहीं करेगा, गलत डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि वो धर्म को जान रहा। हमारे देश में ऐसे भले लोग भी हैं जो करोड़ों में भी बिकते नहीं, और ऐसे भी हैं जो 200-500 में भी बिक जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूँ धर्म वाला, चाहे स्त्री हो धर्म वाली या पुरुष, आप सबके लिए धर्म आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। जो सही चल रहा है वो धर्म पर चल रहा है, जो गलत चल रहा है उसने धर्म को छोड़ दिया। माता कुमाता क्यों हो गई? क्योंकि माता ने अपना धर्म। बच्चा झाड़ियों में क्यों फेंकना पड़ा? क्योंकि कुंवारे में हो गया। कुंवारे में क्यों हो गया? क्योंकि आपको किसी आदमी से इश्क हो गया, और जब हुआ है उसने आपका शारीरिक शोषण किया है तो बच्चा तो होगा, और होगा तो झाड़ियों में फेंका जाएगा। फिर आप क्या बन जाओगी? कुमाता। क्योंकि आपका आप में कंट्रोल नहीं था, तो आपके अंदर का जो कंट्रोलिंग पावर थी उस पे कंट्रोल नहीं था, तो आपको झाड़ियों में फेंकना पड़ रहा बच्चे, अधर्म करना पड़ रहा, पाप करना पड़ रहा। अब करो ये पाप। आपको पता है, हर उस माँ को पता है कि झाड़ी में बच्चा फेंकना पाप है, पता है, पर वो कर रही है। क्यों? मजबूर है, क्योंकि खुद पर कंट्रोल, खुद का ब्रेक फेल हो चुका है। इसलिए आप अपना ब्रेक फेल मत होने दीजिए, धर्म के ब्रेक को धारण करके रखिए। कौन सा ब्रेक है? धर्म। जो इजाजत धर्म दे वो करो। क्या शादी के पहले किसी के साथ रहना धर्म है? क्या विवाह के पहले शारीरिक संबंध किसी के साथ बना लेना स्त्री या पुरुष के क्या धर्म है? धर्म इसकी इजाजत। तो बचो ना, धर्म से चलो, ये अपराध होगा ही नहीं। फिर आपके लिए ये बात लागू नहीं होगी कि माता को माता होगी, वरना फिर होगी लागू। फिर आप लोगों ने सुना होगा, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। कलयुग है और क्या दिखाएंगे भगवान राम जाने। इसलिए इस युग में अपने को सत्संग से जोड़ के रखो, वरना संसार में पाप तो बहुत हो रहा है। बोलो हाँ। इस युग में पाप बहुत है, बारिश बहुत है। आप कोई बारिश को रोक सकता है? बारिश को रोक सकते हैं, लेकिन छाता लगा के आप अपना बचाओ। ऐसे ही कलयुग को आप रोक नहीं सकते, पर सत्संग का, भगवान के नाम का छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप रहो भगवान की छतरी के नीचे, आप बच जाओगे, वरना तो सब पिस रहे। ओम नमः शिवाय। कलयुग है ना। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य नहीं रह जाएगा। सत्य आज भी कहाँ है? अच्छा सच बताओ, आप लोग सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ ज्यादा बोलते हैं? उत्तर दो। आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ ज्यादा बोलते हैं? भैया आप क्या बोलते हैं ज्यादा? झूठ बोलते हैं? भैया आप क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। ये भैया हमारे, आप ज्यादा सच बोलते हैं कि ज्यादा झूठ? बिल्कुल सही। यहाँ तो झूठ ना बोलिएगा, यहाँ काहे का झूठ? सच बोलते हो झूठ? मैया सच बोलती हो आप मैया? झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। आप आप बताओ क्या बोलती हो?
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोशिश करिए कि झूठ ना बोलना ओम पड़े। नमः शिवाय। कोशिश ही कर सकते हैं ना, शिवाय। चमड़ी की ओम नमः जीवा है। ओम कोशिश नमः करिए कि झूठ शिवाय, ओम नमः शिवाय, सत्य पर चलिए। शिवाय ओम बस। नमः शिवाय ओम ये नमः धरती किस पर टिकी है, ओम नमः झूठ पर शिवाय, ओम या सच पर? नमः शिवाय। आप भी टिकिए। जमाना झूठा है, आप मत बनिएगा। शिवाय ओम जमाने के नमः रास्ते पर मत चलो, ओम जमाना तो नमः कहीं जा रहा है। शिवाय, ओम नमः आप शिवाय, क्यों गलत हो? आप कहते हो कि वो कर रहे हैं तो हम भी नहीं। शिवाय ओम नमः झूठ की रोटियां ओम नमः मत शिवाय, खाइए। ओम नमः झूठ की शिवाय। रोटियां पचती नहीं। झूठ की ओम रोटियां नमः रोग पैदा कर शिवाय, देती ओम हैं। नमः झूठ की शिवाय, रोटियां ओम नींद नमः नहीं आने देती। ओम नमः सच की रोटियों में शिवाय, सुकून है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः सच की रोटियों में शिवाय, ओम नमः सुकून है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, आजकल ओम लोग नमः ना शिवाय, पैसे में पागल हो गए हैं। ओम शिवाय। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, आप सबसे ओम मैं नमः प्रार्थना करूं खूब शिवाय, पैसा ओम कमाओ आप लोग, नमः शिवाय, पर ओम पैसा नमः शिवाय, ईमानदारी का ओम कमाओ, नमः धर्म का शिवाय, कमाओ। ओम रोटी जो नमः खाओ। शिवाय, ओम नमः एक साधु जी शिवाय, ओम नमः जा रहे थे, शिवाय, ओम नमः तो ओम एक नमः बड़े आदमी ने शिवाय, कहा, ओम महाराज आज नमः आपका निमंत्रण शिवाय। हमारे घर है। साधु जी बोले, हम तेरे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? वो चले तो एक किसान खेत में जुताई कर रहा था, खेत को जोत रहा था। वो किसान की पत्नी रोटी लाई। अजी सुनते हो, ये रोटी खा लो फिर आप काम करो। किसानों की पत्नियां ले आती हैं खेत पे ही, हल चल रहा होता है, ट्रैक्टर वगैरह चल रहा होता। उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, हल का जमाना था। पत्नी ले आई और वो किसान ने देखा कि कोई साधु जी हमारे खेत के पास से गुजर रहे। दौड़ा दौड़ा के, महाराज हमारी पत्नी रोटी लाई है, रोटी का टाइम हो गया है, दोपहर हो गई, थोड़ा भोग लगा लो। अब हम गरीब आदमी, अचार रोटी है। संत जी बोले, हाँ लाओ। एक पेड़ के नीचे बैठे, साधु जी ने पत्तल बिछाया, पत्नी जो रोटी लाई थी, अचार रोटी और जो लाई हो साग वाग रखा। तो राजा साधु जी के साथ साथ और भी लोग चल रहे थे। तो जो बहुत बड़ा व्यक्ति था, पैसे वाला, उसने कहा, साधु जी मैं आपको सोने की थाली में खिलाता, सोने की कटोरियों में खिलाता, 56 भोग खिलाता, वो छोड़ के आप ये रोटी और अचार खा रहे हो। साधु जी बोले, चल एक काम कर, तेरी रोटी ला। उसने अपनी रोटी बुलवाई। अरे लाओ सोने की थाल में भोजन उसका तैयार ही था, लाया। अब साधु जी ने कहा, देख ये तेरी रोटी है और ये किसान की रोटी है। दोनों को साधु जी ने पकड़ा और दोनों रोटियों को निचोड़ा, और जब निचोड़ा तो उस व्यक्ति की रोटी से खून गिर रहा था। संत जी ने कहा, देख तेरी रोटियों से खून टपक रहा है, मतलब तेरा जो अन्न है वो पाप का अन्न है, बेईमानी का अन्न है। तूने लूट करके, बेईमानी करके, लोगों को धोखा देकर 2 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचकर गलत तरीके से धन कमाया। तेरे अन्न में रक्त है, और ये किसान का अन्न देख, पसीना बहाकर कमाता है। इसकी रोटी निचोड़ी तो उसके रोटी से दूध की धारा बहने लग गई। ये देखिए, बस मेरी माँ बेईमानी की रोटी खून में भीगी। आप सच बताओ, कितने लोग हमारे देश में सरकारी, सब नहीं, मैं सबको नहीं कहता, सरकारी विभाग में किसी भी फील्ड में लोग हों, आप बताइए पैसा लेके काम कर रहे हैं कि नहीं? सब नहीं, कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा हूँ। सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ गलत है। बताइए, पैसा लेके काम कर, अच्छा जो पैसा देने वाला है वो सामान्य व्यक्ति है, मजदूर है, आपकी तरह सामान्य व्यक्ति, थोड़ा कमाने वाला। अब सोचिए, जो आदमी महीने का 10,000 कमा रहा है, महीने का 15,000 कमा रहा है, यदि उससे 1,000 की घूस मांगी जाएगी, उसके लिए 1,000 तो बहुत बड़ा हो गया। वो दे रहा है,
तो रोक के दे रहा है। शिवाय ओम वो पैसा तुम ले रहे हो बेईमानी का, वो तुम्हें पचेगा नहीं, पर तुम ले रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे से प्यार है। तुम ये नहीं देखते कि ये पाप है। इसलिए जितने भी लोग इस तरह के बेईमान होते हैं, उनकी औलादों को देखना, शिवाय उनकी संतानों को देखना, उस पैसे का प्रभाव उनके शिवाय बच्चों पर, उनके परिवार पर देखना। परेशान है वो, ओम नमः शिवाय ओम नमः कहाँ जाएगा? क्या ईश्वर अंधे हैं क्या? तुम बेईमानी करके कब तक बचो? शिवाय ओम नमः कहाँ जाओगे? इसलिए कहता हूँ, हमें नमक रोटी खाना। आज भी ये दास अनिरुद्ध, आज भी मैं चटनी के साथ रोटी आज भी पसंद करता हूँ। सब्जियां होती हैं, मैं सब्जी भी खाता हूँ, पर आज भी मैं चटनी रोज खाता हूँ। चटनी रोटी खा के बड़े भय हैं, अपनी औकात भूलते नहीं हैं। हमें 56 भोग की चाह ही नहीं है कि हम 56 भोग के लिए बेईमानी करें। हम चटनी रोटी आज भी खाते हैं। कभी टमाटर की चटनी, कभी आंवले की चटनी, तो कभी आंवला अदरक की चटनी, तो कभी आम की चटनी, आम, तो कभी नारियल की चटनी। जिंदगी बड़ी सीधी होनी चाहिए।